हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही होगी और आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे और वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे और किसी एक ऑप्शन पे पहुंच रहे होंगे। तो मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं अपनी नई वीडियो लेके, जो है डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर कुछ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर, नीट के और जेई के। बोलिए। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं क्या आप मेरी वीडियो देख के आए कि नहीं आए डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर, जिसमें मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन कराए, जिसमें मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं इसी तरह के। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसी बेस्ड होंगे। तो आई होप आप मेरे उन वीडियोस को देख के आए और यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, या यहीं से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन AIPMT 2006 का है। क्वेश्चन में लिखा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम गिवन v इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, वेयर एज a b c कांस्टेंट है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c। चलिए ट्राई करिए एक बार वीडियो को पॉज करके। मैं करने जा रहा हूं। चीटिंग नहीं, आप लोग मेरी वीडियोस में क्या कर रहे हैं, सीधे वीडियो को देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए बेटा, तभी मजा आएगा। समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ के अगर सिर्फ सोच रहे काम चल जाएगा तो नहीं होगा। जब तक खुद से ट्राई नहीं करेंगे, वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर पाएंगे, सिर्फ आप 11 के क्वेश्चन लगा पाएंगे, सिर्फ आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तब आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो खुद ना एक बार ट्राई करिए प्लीज। भले ही आंसर गलत आए कोई बात नहीं, किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। चलो देखो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में v इक्वल टू at प्लस b बाय t प्लस c, तो ये लिखा है। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस at को इधर भेज दिए तो माइनस at हो जाएगा, इसको इधर भेज दिए तो ये भी माइनस b बाय t प्लस c हो जाएगा, इक्वल टू में 0 बचेगा। अब बताइए ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या करना, दो क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होंगी, जब उनके डायमेंशन सेम हो। मतलब ये v वाली क्वांटिटी इससे कब सब्ट्रैक्ट होगी, जब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल हो। समझ रहे हैं? या इस v का डायमेंशन इससे इक्वल हो, क्योंकि ये भी तो सब्ट्रैक्ट हो रही है। मतलब v का जो डायमेंशन होगा वही at का होगा और वही b बाय t प्लस c होगा। अच्छा बताइए यहाँ पे t क्या है, t है टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा टाइम, मतलब t। v क्या है, v है वेलोसिटी। क्वेश्चन में दिया v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो जो वेलोसिटी का होगा डायमेंशन वही at का होगा कि नहीं होगा। बोलिए। डायमेंशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ at के। बोलिए। अब बताइए डायमेंशन ऑफ v क्या होता है, आपने पढ़ा होगा l बाय टी की पावर माइनस 1। बोलिए। वेलोसिटी क्या होता है, l t की पावर माइनस 1। अब डायमेंशन ऑफ at निकालना है। अब बताइए डायमेंशन ऑफ a, आपको नहीं पता भाई, डायमेंशन a का कहां पता, नहीं पता, कोई बात नहीं। t का तो पता है, t क्या है, t है टाइम। अब इस t को नीचे भेज देंगे आप, यहां से a का निकल आएगा, a क्या हो जाएगा, l t की पावर माइनस 1 अपॉन t। तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, a का डायमेंशन आ जाएगा a l t की पावर माइनस 2। ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो v आ गया आपके पास, सॉरी a आ गया आपके पास। बताइए a है, a जो होगा। अब बताइए यहाँ पे a का डायमेंशन आ गया। अब क्या करेंगे, a का आ गया, अब आपको निकालना है b का। b से पहले देखिए यहाँ पे t प्लस c लिखा है, मतलब जो t का डायमेंशन है भाई, दोनों क्वांटिटी ऐड हो रही ना, इसका मतलब ये है कि t का जो डायमेंशन है वही c का होगा। तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, c का डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ c किसके बराबर हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ t के। बोलिए। तो t का डायमेंशन क्या आ जाएगा, c का डायमेंशन क्या आ जाएगा, बताइए। c का डायमेंशन क्या आएगा, t आ जाएगा। बोलिए। आपको a का डायमेंशन पता चल गया, c का डायमेंशन पता चल गया,
सी का डायमेंशन पता चल गया। अब क्या चाहिए, बी का। बी का चाहिए, बोलिए। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए, डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी बाय टी प्लस सी। डायमेंशन ऑफ बी बाय टी प्लस सी, बोलिए। तो बी का डायमेंशन क्या है, बी का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है। डायमेंशन ऑफ बी बाय टी प्लस सी, बोलिए। अच्छा ये बताइए नीचे टी क्या है, टी क्या है, टाइम, टाइम है ना। अच्छा नीचे सी क्या है, भाई टाइम होगा ये, तो सी भी तो टाइम ही होगा, आपने निकाला ना, ये भी टाइम होगा। तो मतलब नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, दोनों ऐड हो रही है, तो क्या होगा, टाइम ही तो है। तो नीचे क्या होगा, इसके टाइम होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इस पूरी क्वांटिटी का क्या होगा डायमेंशन, टी प्लस सी। अरे है टाइम ना, तो क्या हो जाएगा, टी होगा ना, समझ रहे हैं, बोलिए। क्या क्लियर हो रहा है। अब यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है बी का डायमेंशन। तो बी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर -1 इंटू टी, और यहां से बी का डायमेंशन आ जाएगा एल बचेगा, क्या बचेगा, एल बचेगा। ये टी माइनस में है और ये टी प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा एल। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बोलिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो क्या आपका कॉपी हो गया, मैं रब कर दूं, मैं रब कर दूं। आपका बी का डायमेंशन भी आ गया, बी का डायमेंशन भी आ गया, बी का डायमेंशन आ गया, बोलिए। अब क्या करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इज m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, मीन्स आपको a और b की और c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आप ये बता पाएंगे कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, या इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, प्रेशर, उनके हिसाब से कुछ पावर लिखी है। अगर वो पावर सही है उनके हिसाब से, तो वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऑप्शन को देखते हैं फर्स्ट। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फोर्स, फोर्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, डायमेंशन, फोर्स के हिसाब से डायमेंशन आना चाहिए एम एल टी की पावर -2, मीन्स एम की पावर 1 है, एल की पावर 1 है। सेकंड क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कह रहा है, वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1 होता है, और इसके ऊपर m नहीं है इसके में, तो क्या लिख सकते हैं, m की पावर 0, m की पावर 0 ले लीजिए, बोलिए। और यहाँ पे प्रेशर दिया है। अब कई बच्चों को प्रेशर का डायमेंशन नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी की पावर -2 अपॉन एरिया। एरिया के लिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है तो दोनों डायमेंशन किसके, एल के, तो एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या बनेगी, प्रेशर की, ये एल कट गया, एम की पावर 1, एल माइनस में 1 और टी की पावर -2, ये हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ क्या आपका कह रहा है, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन का होता है एल टी की पावर -2। यहाँ पे एल की पावर 1 हो जाएगी और एम नहीं दिया है, तो एम की पावर मान लीजिए 0, एम की पावर मान लीजिए 0। तो देखिए किसके हिसाब से कौन सी क्वांटिटी के डायमेंशन लिखे हैं, मीन्स ये फोर्स है अगर, तो फोर्स का डायमेंशन एम, एम कितना आ रहा है 1, और यहाँ के हिसाब से ए की वैल्यू क्या ली है, ए कितना है 0, यहाँ पे एम कितना आ रहा है 1, इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं रहा। सेकंड ऑप्शन देखिए, वेलोसिटी कह रहा है ए की पावर 1, मीन्स यहाँ पे कोई एम का मास का कोई टर्म होना चाहिए, यहाँ तो एम की क्या आ रही है, एम 0 आ रहा है, एम की पावर 0 आ रही है। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है एम की पावर क्या है, ए मतलब एम की पावर, ए क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, प्रेशर देखिए, प्रेशर कह रहा है प्रेशर के हिसाब से ए की वैल्यू होनी चाहिए 1, यहाँ पे हाँ एम कितना आया 1, सही है। यहाँ पे बी क्या है, बी है, देखिए बी की पावर -1, बी की पावर -1,
तो यहाँ पे b की पावर क्या होगी, l की पावर -1 सही है। यहाँ पे c की पावर क्या आ रही है, -2 मीन्स t की पावर -2 सही है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलिए क्या क्लियर हो गया। और एक्सटेंशन दे रही है n की पावर 0 और ये कह रहे हैं n की पावर 1 मीन्स a की पावर 1, समझ रहे हैं भाई। n की पावर तो 1 है, वही दिया यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ रहा है 0, तो ये नहीं होगा। बोलिए क्या क्लियर हो गया। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है जेई से रिलेटेड। मैं मिटा रहा हूं। चलिए करते हैं न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है आईआईटी जेई 2016। पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार कॉपी करिए और एक ऑप्शन पे ट्राई करिए। बोलिए क्या मैं स्टार्ट किया हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। एडी इक्वल टू क्या दिया जैसे आपको एबीसीडी कोई 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एबीसीडी कोई डिफरेंट क्वांटिटीज दी हैं। विच ऑप्शन इनकरेक्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है, क्या इक्वेशन है, एडी इक्वल टू सी लॉग ब्रैकेट में बी डी, क्या दिया है बीडी। अब बताइए कि ये इक्वेशन के हिसाब से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं या इनकरेक्ट। क्वेश्चन में बोला है सिर्फ इनकरेक्ट बताइए, हम करेक्ट भी देखेंगे कौन सा है, ठीक है। तो इस पे कोई ट्राई करिए, इन ऑप्शन पे ट्राई करिए कि कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लिखा है लॉग। मैंने आपको बताया था लॉग के अंदर क्या होता है। लॉग के अंदर कुछ भी लिखा उसका मतलब वो डायमेंशनलेस है। आपने यही तो सुना होगा log 2 log 3, इसका मतलब क्या है, अंदर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये डायमेंशनलेस। जो भी अंदर लिखा होगा वो डायमेंशन होगा, डायमेंशनलेस होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है 2 kg या 3 सेंटीमीटर, ऐसा तो सुना नहीं। इसका मतलब लॉग क्या है, लॉग के अंदर जो लिखा होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। क्या लिखा होता है, डायमेंशनलेस। तो बीडी क्या होगा, बीडी होगा डायमेंशनलेस। क्या होगा, इस हिसाब से अगर मैं डी का अगर एक मैं लेट कर लूं, डी क्या है, डी का डायमेंशन क्या होगा। अगर मैं मान लूं डी का डायमेंशन है एक्स, तो बी क्या हो जाएगा भाई, ओवरऑल डायमेंशन क्या आना है, ओवरऑल डायमेंशन क्या आना है, डायमेंशनलेस। कोई डायमेंशन ना हो तो बी क्या हो जाएगा 1/x, नहीं आया। बोलिए भाई डी को माना आपने x, तो बी क्या हो जाएगा, बी का 1/x हो जाएगा। तभी तो ये डायमेंशनलेस होगा। देखिए लॉग के अंदर 1 आ रहा है, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। तो बोलिए क्या समझ गए। अगर आप इसको कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे आप इसको y मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/y, क्योंकि ओवरऑल डायमेंशन क्या आना है आपका, y आना है। बोलिए क्लियर। अब अच्छा यहाँ पे ये लिखा है एडी इक्वल टू सी, एडी इक्वल टू सी। अब बताइए ए कैसे, क्या मान लें, ए को आप मान लीजिए y, ए को मान लीजिए y, और यहाँ पे डी कितना दिया है, डी का डायमेंशन x से निकाला आपने अभी, x हो गया। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा xy, सी का डायमेंशन क्या हो गया xy हो गया। और ए का तो आपने माना था, ए का आपने मान लिया, क्या ए का क्या हो जाएगा y हो जाएगा डायमेंशन। अब इन डायमेंशन को एबीसीडी के डायमेंशन को इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए और देखिए कौन सा डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है ऑप्शन या इनकरेक्ट है। ऑप्शन में बोला है सिर्फ इनकरेक्ट। बोलिए क्या समझ गए, क्या डायमेंशन निकाल लेंगे। अब फिर बता दे रहा हूं ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या नहीं है, डायमेंशनलेस। तो अगर ये m हुआ तो ये 1/m होगा। समझ रहे कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। लॉग के अंदर क्या आता है, लॉग के अंदर क्या होता है, डायमेंशनलेस। कोई कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट कैसे बनेगा, जब ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे में। भाई दोनों डायमेंशन जब कट जाएंगी तभी तो ये डायमेंशनलेस बनेगा। जैसे स्ट्रेन था, याद करिए, उसमें क्या था, डेल्टा एल बाय डेल्टा एल, क्या था, डेल्टा एल बाय एल, दोनों क्वांटिटीज कट गई तभी तो डायमेंशनलेस हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए बोलिए क्या क्लियर हो गया। चलिए अब वैल्यूज को पुट करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन। देखिए ए वाले में देखिए, ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ऑप्शन ए है सी बाय वीडी, सी बाय वीडी। सी कितना दिया है एक्स बाई बाय वीडी, डी कितना दिया है 1/x, बी डी, डी कितना दिया है, डी दिया आपको x। बोलिए यहां लिखा है सी बाय डी डी, तो सी लिख दिए, बी इंटू डी लिख दिए, फिर माइनस लिखा है ए क्या है आपका, ए है आपका y, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। अब यहां देखिए बाय सी है, सी क्या है, सी है एक्स वाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये x कट गया, ये y कट गया, ये इससे कट गया। यहां क्या आ रहा है
यहाँ आ रहा है एक्स वाई माइनस एक्स, एक एक्स बचा। देखिए तो इसका मतलब ये क्या सही ऑप्शन है? नहीं। क्यों? ये ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर आपका हो गया, क्योंकि ऑप्शन में क्या बोला है? इनकरेक्ट। तो आप सोचेंगे ये कैसे इनकरेक्ट है? भाई देखिए मैंने क्या कहा था, दो क्वांटिटीज कब एक दूसरे से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? जब उनके डायमेंशन सेम हो। भाई यहाँ पे डायमेंशन क्या आ रहा है? एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है, तो दोनों कैसे ऐड हो जाएंगे? इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। समझ रहे हैं? दो क्वांटिटीज कब ऐड होंगी? जब उनके डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन सेम कहाँ आया यहाँ पे? तो इसलिए ऑप्शन ए हो गया, ये इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं ऑप्शन बी जल्दी से। ऑप्शन बी ट्राई करिए, आप ट्राई करते रहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलिए क्या क्लियर हुआ? अब चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। अब बोलिए ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब देखिए ये डायमेंशन वाई स्क्वायर सेम है, तभी देखिए ये माइनस लगा ना, तो दोनों डायमेंशन सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। हमें सही वाला नहीं लिखना है, हमें सही वाला ऑप्शन नहीं लिखना है। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में इनकरेक्ट। समझ रहे हैं? ये डायमेंशन करेक्ट आया, डायमेंशनली ये ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए क्योंकि ये डायमेंशन सेम है ना, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे पहले वाले में क्या है? डायमेंशन अलग अलग थे, इसलिए आपसे वो ऑप्शन नहीं थे सही। चलिए करते हैं ऑप्शन ट्राई सी वाला। सी वाला क्या होगा? देखिए सी वाला क्या होगा? सी वाला है आपका ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी है ना, तो इसकी वैल्यू पुट करिए। ए बाई बी, ए मतलब बाई, बी क्या दिया है? बी दिया आपको 1/x माइनस सी, सी कितना दिया? एक्स वाई। क्या क्लियर हो रहा है? अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्स 1/x है, वाई के नीचे क्या है? 1/x, ये ऊपर आएगा एक्स क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इस हिसाब से ये भी करेक्ट हुआ, मगर हमें करेक्ट वाला नहीं लिखना, क्योंकि देखिए यहाँ पे डायमेंशन सेम है ना, एक्स वाई डायमेंशन माइनस हो रहा है एक्स वाई डायमेंशन। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? तो बताइए क्या आपको क्लियर होगी बातें? ये डायमेंशन ही करेक्ट है, मगर हमें क्या लिखना है? इनकरेक्ट वाले। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पे। अब आते हैं डी वाले ऑप्शन पे। डी ऑप्शन को देखिए, खुद से ट्राई करिए। डी वाला देखिए ए माइनस सी क्या दिया? ए माइनस सी बाई डी, ए माइनस सी बाई डी। ए कितना है आपका? ए कितना है? ए है आपका वाई। सी कितना है? ए माइनस सी, सी कितना है? एक्स वाई बाई डी, बाई होल में डी है। डी कितना है? डी है आपका एक्स। तो बताइए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वांटिटी क्या है? डिफरेंट है। इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, और ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये गलत है। भाई दो क्वांटिटीज कब ऐड होंगी? या सब्ट्रैक्ट कब होंगी? जब उनके डायमेंशन सेम हो। डायमेंशन सेम नहीं है फिर भी हो रहा है सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये गलत है। समझ रहे हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट। इनके डायमेंशन जब वैल्यू पुट की तो इनके डायमेंशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं आ रहा। ये ऑप्शन डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग अलग थे, फिर भी सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। समझ रहे हैं? आपने देखा ना कि ऑप्शन में जैसे देखिए इसका डायमेंशन अलग था, इसका डायमेंशन अलग है, फिर भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बोलिए क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जेई के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देख रहे हैं ऐसे ही फेल खेलता है। बोलिए अब कई बच्चे यहाँ सोचेंगे बी और डी भी डायमेंशन है। सुनिए भाई ये ओवरऑल बी इंटू डी डायमेंशन है सुना है, बी इंटू डी डायमेंशन है सुना है। अब ये कैसे होगा? भाई एक होगा 1/x तो एक होगा x। समझ रहे हैं? ये रोटेबल नहीं आया। बोलिए अच्छा क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई ऐसा दे देता तो अब भी वही होता। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता साइन बी इंटू डी तो क्या अलग हो जाता क्वेश्चन? अरे सेम है भाई, ये भी क्या है? साइन थीटा के अंदर क्या है? डायमेंशन। ऐसे ही ट्राई करते, एक को मान लेते x तो ये जाता 1/x और निकाल लेते, और ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं कर लेते। बोलिए क्या क्लियर हो गया? डाल दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिटा देंगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने 2019 क्वेश्चन जो आया था आईआईटी में।
ऐसे क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, बट जेई में पूछे जा रहे हैं रिसेंटली बहुत ईयर से कि डायमेंशन बताओ, और उन डायमेंशंस के ऑप्शन ना ही एम होते हैं, ना ही एल होते हैं, ना ही टी होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इफ स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स f आर कंसीडर्ड एट द फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस। अब डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस पूछ रहे हैं आपसे, बट ऑप्शन में ना ही एम एल टी दिख रहा है। समझ रहे हैं? आप जनरली कैसे निकाल देते हैं यंग्स मॉडुलस का, वैसे पहले आप निकालिए। और प्लीज वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन को टिक लगाइए, एक ऑप्शन डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन बच्चा करता है। आईआईटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत खतरनाक है। रेयरली ऐसे क्वेश्चंस बहुत खतरनाक आते हैं। बताओ, रिसेंटली बहुत पूछा जा रहा है, क्या कर पाएंगे? ट्राई करिए। नीट में ऐसा नहीं आता, जो बच्चे सोच रहे हैं एक्स्ट्रा है, चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट आ भी सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मैं कर दूं? पहले बताइए यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अच्छा हाँ, जो 10th से बच्चे 11th में गए उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक हुआ। क्यों? क्योंकि उनको यंग्स मॉडुलस भी नहीं पता है, और यहाँ पे एमएलटी कुछ ऐसा दिया भी नहीं ऑप्शन। तो चलिए, वो करना चाहें तो कर सकते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं जेई की। देखिए, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाता था? स्ट्रेस होता था फोर्स अपॉन एरिया। बताइए, स्ट्रेस क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता था? स्ट्रेन होता था डेल्टा एल बाय एल। अच्छा, डेल्टा एल कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो सेम डायमेंशन हुआ ना भाई, एल और एल, इसका डबल डायमेंशन होगा? नहीं होगा। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, सबसे पहली वीडियो में, कि डायमेंशन में कि स्ट्रेन एक क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इस हिसाब से सिर्फ स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा? हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या था? एम एल टी की पावर -2। एरिया के लिए क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? दोनों के लिए एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा? बताइए, यंग्स मॉडुलस क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस आपका आएगा एम एल, क्या आएगा बताइए? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। बोलिए, क्या सबको ये निकालना आ गया जनरली? अब बोर्ड वाले बच्चे जो इतना निकाल लेंगे, बट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ऐसा क्यों नहीं दिया है? तो यही तो जेईई आईआईटी का खेल है बेटा, यही तो खेल है जेईई आईआईटी का, कि आप सोच रहे होंगे कि आपको इतना हलवा क्वेश्चन दे देगा। नहीं, डायमेंशन पूछेगा आपसे, ऐसा नहीं पूछता है। अब खतरनाक खेल खेल लिया। चलिए, अब बताइए, डायमेंशन आ गया अपने पास यंग्स मॉडुलस, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर वाले को मिटा दूं? ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन आ गया निकालना, मैं मिटा रहा हूं। इसको लिख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या है। ये आया, बोलिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड एरिया एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसीडर्ड एट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस, इसका मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो यंग्स मॉडुलस है वो डिपेंड कर रहा है इस पे, स्पीड पे, एक्सेलरेशन पे और फोर्स पे। आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिख लीजिए, v a f। क्या इतना क्लियर हुआ? बोलिए। जैसे मैंने आपको कराया था कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला बनाइए d के और a और f के टर्म्स में यंग्स मॉडुलस का। क्या होता है बताइए? ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ पावर मान लीजिए, a b c। यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, क्या हटेगा? v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं? l t की पावर -1, और होल में पावर किसकी लगी? a लगा है। a क्या है? एक्सेलरेशन। a क्या है? एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन के क्या लिखेंगे? l t की पावर -2, और इसके ऊपर होल की पावर कितनी लिखी है? b लिखी है। f क्या है? f है आपका, थोड़ा सा जगह कम कर दिया, यंग्स मॉडुलस आपका आएगा m1 l की पावर -1 t की पावर -2। बोलिए, यहां पे फोर्स क्या है? m l t की पावर -2, और टोटल पे पावर कितनी लगी है? c लिखी है। बोलिए, टोटल पे पावर कितनी फोर्स? c लिखी है, लिख दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे यंग्स मॉडुलस तो लिख दीजिए। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था? डायमेंशन क्या था बताइए बेटा? m की पावर 1, l की पावर -1 और t की पावर -2। बोलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत?
जैसे मैंने डेरिवेशन कराया था ना फॉर्मूले का, कैसे डेराइव करेंगे वैसे करते चल रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अब क्या करेंगे, अरेंज कर लीजिए। अब अरेंज कर लीजिए, m क्या है, m यहाँ पे c है, m की पावर c हो गई। l क्या है, l होगा, l क्या है, a है, l की पावर यहाँ पे a है, l की पावर यहाँ पे b है, तो a प्लस b, और यहाँ पे l कितना है, यहाँ पे l की पावर c है, तो ये भी हो गया a प्लस b प्लस c। क्या किसी को कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। नहीं, चलिए अब देखते हैं उसकी पावर, t की पावर। यहाँ पे t की पावर कितनी है, माइनस a है, यहाँ पे t की पावर कितनी है, माइनस 2b है, तो माइनस a माइनस 2b, यहाँ पे कितनी है, माइनस 2c है। बोलिए क्या क्लियर हो रहा है बच्चों? ऐसे करिए, यहाँ पे आप इक्वेट कर दीजिएगा बाद में, m की पावर 1, l की पावर माइनस 1, t की पावर माइनस 2। अब आप क्या करें बताइए? अब आप यहाँ पे क्या करें, इक्वेट कर दीजिए, दोनों की पावर इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे c की पावर, देखिए m की पावर क्या c है, और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, एक्सपोनेंशियल लॉ है ये। यहाँ बताइए l की पावर क्या है, a प्लस b प्लस c, कितना आएगा, माइनस 1, कितना आएगा, माइनस 1। देखिए ना l की पावर क्या है, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पे कितनी पावर, माइनस 1 है, तो इक्वेट कर दिए। यहाँ पे कितनी है t की पावर, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस t की पावर के बराबर, कितना दिया, माइनस 2। अब यहां से क्या करेंगे, अब आप यहां से इसकी वैल्यू निकालिए, खुद से ट्राई करिए, इतना तो कर ही लेंगे कि a प्लस b प्लस c, इसको इक्वेट करिए, सॉल्व करिए, a b की वैल्यू निकालिए, a b c की वैल्यू निकालिए। बताइए बेटा a क्या आएगा, पहले c देखिए, c तो 1 आ रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर लेंगे ना, आई होप इतना तो कर ही लेंगे यार। चलो b कितना आएगा, b आएगा आपका 2 आ रहा है, और a आपका आ रहा है माइनस 4। ठीक है, मैंने वैल्यू याद की है, आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बता रहा हूं, वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा तब आप ट्राई करिएगा। हो गया, अब क्या करेंगे, अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर दिए, और यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस आपका है v a f। अब बताइए यहाँ पे b की पावर क्या थी, b की पावर थी a, और a की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 4, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 4। बोलिए a की पावर कितनी थी, b, और b की वैल्यू क्या आई, देखिए यहाँ पे a की पावर क्या थी, b थी, और b की वैल्यू आई 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। f की पावर क्या थी, f की पावर थी c, f की पावर थी c, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आई, 1, लिख दिए। बोलिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जैसा कि मैंने कहा ना, इसमें यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन में ना ही m, ना ही l, ना ही t, ऐसा क्वेश्चन खतरनाक था आपके लिए और नया था। आप इसका जब भी सॉल्यूशन देखेंगे इंटरनेट पे तो बहुत ही अजीब होगा, बहुत ही टफ होगा। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप ऐसे करिए, सबसे पहले आप जनरली निकाल लीजिए कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा अपने पुराने वाले मेथड से, उसके बाद इक्वेट कर दीजिए जिस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हुआ? इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा है बताइए, थर्ड। तो क्या आपका आंसर सही था? आपने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था। आई होप आपका भी आंसर सही होगा और आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगा। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या मैं रैप कर दूं? क्या मैं रैप कर दूं? तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं AIMT 2009 का। शायद ये गलत हो सकता है, मुझे याद नहीं, शायद यही होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कह रहा है फाइंड द डायमेंशन, कह रहा है डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करिए बेटा, बहुत पूछा गया है, हर बार पूछा जाता रहता है कि विस्कोसिटी क्या होता है, प्लांट कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। अब आपसे यहाँ पे ये थोड़ा पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, समझ रहे हैं? जिसमें खेल हो सके नीट और जेईई में वही पूछेगा। जैसे अब इतना खतरनाक इसका फॉर्मूला ही है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ईंटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईंटा ऐसे लिखते हैं। अब ईंटा क्या होता है, ये होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में होता है आपका एरिया
इंटू वी मतलब वेलोसिटी। बोलिए अब आप क्या निकाल पाएंगे, इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। बोलिए कितना आसान है, कैसे हो जाएगा। फोर्स का क्या है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी की पावर -2। डिस्टेंस क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एरिया के लिए क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर लिखेंगे। वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, एल टी की पावर -1, एल टी की पावर -1। तो देखिए ये एल कट जाएगा, ये एल कट जाएगा, तो यहां एक जो एल है ये इससे कट जाएगा, तो एक एल बच गया। और हाँ, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां हो जाएगा एम। अब ये टी देखिए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएगा टी की पावर -1, टी की पावर -1। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक एल बच गया, एक एल ऊपर आ जाएगा, एल की पावर -1। क्या आपको आंसर आ गया, क्या बस समझ आया आपको, बताइए। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, मगर जेईई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बेटा, बहुत रेयरली आ रहे हैं। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दे दूंगा जो इस क्वेश्चन के पहले मैंने कराया था, उसी से रिलेशन है। 2000 वो भी किसी में पूछा गया आईडी में, सेम क्वेश्चन है, उसमें सरफेस टेंशन कुछ लिखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जैसा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।